हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके फॉर्म फिलिंग आज से ही शुरू हो गई है, यानी कि 10 सितंबर से शुरू हो गई है और 30 सितंबर तक जिसकी फॉर्म फिलिंग होने वाली है। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। बिल्कुल, तो जिसका नाम है पीपीएससी एडीओ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पीसीएस का एग्जाम जो है एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसकी आज से वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है और आज से ही इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हाल ही में 2024 में जो थे इसकी पिछली जो 200 वैकेंसीज थी उसको फिल किया गया था और अब एक्स्ट्रा इसमें जो 7 नई वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। तो देखते हैं पहली बात किस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है, कौन कौन एप्लीकेबल है, क्या एज होनी चाहिए और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। तो बिल्कुल पूरा की पूरी डिटेल्स हम आपको इस वैकेंसी के बारे में अभी बताने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के द्वारा स्टेट की वैकेंसी निकाली गई है। और अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। और जैसा कि आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पोस्ट के बारे में कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, टोटल 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 4 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इसमें से भी अगर हम बात करें तो विमेन के लिए भी रिजर्वेशन है पोस्ट का, तो 4 में से जो एक अगर हम पोस्ट की बात करें, यहाँ पे 4 पोस्ट जो है आपको जनरल कैटेगरी की देखने को मिल रही है और एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्वेशन की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। देन शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट है वहां पे 2 देखने को मिल रही है। विमेन की बात करें एक पोस्ट यहाँ पे है। बैकवर्ड क्लासेस की बात करें यहाँ पे एक पोस्ट है और विमेन की भी बात करें यहाँ पे एक पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको 7 पोस्ट देखने को मिल रही है और अगर आप विमेन की पोस्ट की बात करोगे तो 3 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है इस वैकेंसी में। पंजाब की ये वैकेंसी है। आगे बात करते हैं कि कितना इसका इनिशियल सैलरी रहने वाला है। तो शुरुआत की सैलरी की बात करें 44,900 यानी कि 44,900 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है इनिशियल लेवल पे। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। बिल्कुल, तो यहाँ अगर हम देखें कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहेंगी, तो नॉर्मल जिन्होंने भी बीएससी एग्रीकल्चर एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है, बिल्कुल वो सब के सब ये 7 हैं, बट 7 को भी आपके, क्योंकि हमें तो केवल एक सीट चाहिए तो हमें उस एक के लिए ही मेहनत करनी है। यहाँ पर जो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो लिखी हुई है बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर है तो बिल्कुल आप इस बेहतरीन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे लिखा है जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 30/9 तक जो है बाय या बिफोर कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें एज की, क्योंकि एज मैटर करती है कि हम उस क्राइटेरिया में हैं या नहीं है। तो यहाँ पर एज उन्होंने शुड नॉट बिलो देन 18 से कम नहीं और अबव 35 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एज की जो है वो क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। इसको ध्यान से समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि भाई इसमें सिलेक्शन की जब बात करेंगे तो हमसे क्या कुछ है ओवरऑल इसमें से पूछा जाएगा। तो पहला जो आपका होगा वो रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। जैसे कि पहले का जो एग्जाम हुआ था अभी जो जिसकी वैकेंसी भी 2024 में कंप्लीट हुई है, फिल हुई है, उसमें भी यही था कि जब एडीओ का एग्जाम हुआ तो रिटन एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 120/4 480 आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के रहेंगे। अब ये था पार्ट ए। सेकंड आपका जो फेज आएगा वो रहेगा इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के आपके रहेंगे 60 मार्क्स। तो कुल अगर बात करें ये आपके 540 मार्क्स में से आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो यहाँ से जो है वो डिसाइड हो जाएगा। तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन यानी कि फेज 1 एंड देन आपका इंटरव्यू आएगा। अब जो रिटन एग्जामिनेशन हमने बोला क्योंकि इंटरव्यू में तो हमें पता है जो भी हाल ही में चल रहा होगा हमें वही याद करना है, उसके बारे में पढ़ना है। जब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए तो रिटन एग्जामिनेशन में उसका भी इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया अभी क्या कुछ हम लोग इसमें डिविजन्स हमने 120 क्वेश्चंस की हुई है। तो कुछ इस तरीके से डिवीजन है कि पहला आपका रहेगा सब्जेक्ट पार्ट ए ऑफ सिलेबस, जिस जो आपका सिलेबस है बेसिक, उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 90 और ये भी 4 गुना होके 360 मार्क्स जो हैं वो डायरेक्ट आपके पार्ट ए जिसमें आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
बाकी जो है 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये रहेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के, इसके 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, जो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स ये रहेगा। और फोर्थ, बिकॉज दिस इज वैकेंसी ऑफ पंजाब, तो उन्होंने फोर्थ पार्ट जो है उसमें पंजाबी के बारे में को कितनी नॉलेज है, जितना भी उसका सिलेबस वगैरह होता है, गुरमुखी वगैरह जो कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वो पंजाबी के 10 क्वेश्चन जिसके मार्क्स रहेंगे 40, ये हमसे पूछे जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपके कंप्लीट जो है 120 क्वेश्चन की डिवीजन कैसी रहेगी रिटन एग्जामिनेशन की, वो भी इन्होंने मेंशन कर दी। इसके बाद देखें तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि ये जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषा में लिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज ओनली। बिल्कुल। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पे जो पंजाबी लैंग्वेज है वो मैंडेटरी है, तो पेपर भी जो है ये इसका आपको इंग्लिश या फिर जो पंजाबी लैंग्वेज है उसी में देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1 नंबर की होने वाली है। बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें इसकी ड्यूरेशन टोटल एग्जाम की 2 घंटे का टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे एग्जाम का रहने वाला है। और इसके अलावा जो एग्जाम सेंटर की हम बात करें तो एडमिट कार्ड्स पे आपको जो भी एग्जाम सेंटर्स हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे एप्लीकेशन की प्रोसेस की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अब 10 तारीख से शुरू हो चुकी है और 30 तारीख तक आप इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करेंगे, आप जब कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 30 तारीख की है, 30 सितंबर की है। और जो एप्लीकेशन फी है, एग्जामिनेशन फी है, वो 10 से होना शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर तक आपकी इसकी डेट रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि इसी में जैसे फॉर्म फिलिंग है, इसकी एप्लीकेशन फी है, कितनी रहने वाली है और कैसे कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, वो सारी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी गाइडलाइंस, कैसे फीस को पे करना है, किस तरह से जाना है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और साथ में एक पॉइंट जरूर लिखा गया है कि जो फोटो है और सिग्नेचर है वो बिल्कुल क्लियर फोटो आपके यहाँ पे होनी चाहिए और सिग्नेचर भी बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पे अपलोड करने। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे, इन सारी इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपना जो पूरा फॉर्म है उसको फिल करेगा। और अपनी जो एप्लीकेशन फी है उसका भी डिटेल यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीनशॉट्स लगा के एग्जैक्ट बताया गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट को करना है, ताकि आपको पेमेंट करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो जितनी भी नोटिफिकेशन है इसको देखिए और जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे अपना पूरा का पूरा जो फॉर्म है उसकी पेमेंट करिए और अपने फॉर्म में जो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उन सबको आप डेफिनेटली फिल करिए। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे और ध्यान देना कि जिनकी भी कैटेगरीज हैं उनके कैटेगरी कोड्स जो हैं, जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको वो ध्यान से अपना कैटेगरी कोड, क्योंकि ये बात बाद में जाके इंटरव्यू में कई बार हमें हैम्पर करती है कि भाई मैंने उस टाइम पे गलत कोड भर दिया इस तरीके से। तो अपना कोड जो है वो ध्यान से सब भरना, जो भी जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। इसके सर्टिफिकेट्स भी जो है बाद में आपको इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से अपनी जो भी कैटेगरी फिल कर रहे हो उसके वैलिड सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे यूज करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन अपनी दोगे, वो सारी वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी गलत आपके एंड से इस पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हमने ऑलमोस्ट जितना भी था इसमें पूरी वैकेंसी के बारे में कवर कर दिया और ये वही बात सारी कि कैटेगरी वाइज बताया गया है कि क्या बेनिफिट है, क्या कितनी नंबर ऑफ सीट्स वगैरह, वो तो हमने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया। बिल्कुल। स्पोर्ट्स कैटेगरी की भी बात करें तो उसमें भी यही बताया गया कि प्रॉपर आपके पास में सर्टिफिकेट्स उसके होने चाहिए। तो बिल्कुल उसी की जितनी भी चीजें हैं कि किस चीज की क्या डिटेल है वो पूरी आपको कंप्लीट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे भी शेयर कर दिया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी देख सकते हो, पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है enquiry@ppsc.government.in, तो आप देख सकते हैं, या फिर technicalhelp.ppsc@gmail.com, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट्स होंगे या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो बिना इंतजार किए आज से ही जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं तो तुरंत इसकी एप्लीकेशन करिए और अप्लाई करने के बाद सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहना, अपनी तैयारी में भी जुट जाइए। हो सकता है पिछले टाइम अगर ना मिली हो 200 वैकेंसी में से, तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका दोबारा से मिला है कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके देन इंटरव्यू पास करके अपना मेरिट लिस्ट में इस बारी नाम लेके आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।